तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक खूंखार जंगल दिखाते हुए, क्योंकि उस जंगल में सारे के सारे इंसान शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि शहर में कोई बीमारी फैली थी जिससे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे और शहर को छोड़कर लोग जंगलों में शिफ्ट हो चुके हैं और 10 साल हो चुके हैं। इसलिए फिल्म का नाम है ईयर 10। और वहीं पर हमें कुछ कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इस मूवी के अंदर एक भी डायलॉग नहीं है और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें उनका नाम नहीं है। तो हम कैरेक्टर्स को ऐसे समझेंगे जैसे कि ये फादर है और ये इसका बेटा है, फादर एंड सन। तो फादर जो है शिकार पर निकलते हैं और सन उनकी स्किल्स देखकर सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि उनके जाने के बाद इसी ने अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव करना है। ये एक सुअर पर निशाना लगाते हैं, लेकिन सुअर एक गंदी जगह में चला जाता है जहाँ पर जहर फैला है। तो वो अपने शिकार को छोड़ देते हैं और घर की ओर आ जाते हैं। और घर में हमें दिखाई जाती है जो फादर का सन है, सन की एक वाइफ है जो बहुत ज्यादा बीमार है और उसकी दवाई भी खत्म हो रही है। और ये लोग जंगल के बीच में पानी को फिल्टर करके पीते हैं। पानी कैसे फिल्टर करते हैं? इनके पास एक बर्तन है, उसके अंदर वो गंदा पानी डालते हैं और नीचे से उसको गर्म करते हैं। पानी बॉईल होता है और भाप बन के जितना भी धुआं एक साइड पर आता है उसको इकट्ठा करके ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा डिनर खा के, थोड़ी दवाई खा के सो जाते हैं। सुबह सन निकलता है पोटी करने के लिए और तभी उसे आहट होती है कि कोई हमारे पास आ रहा है और वो वहां से निकलने का प्लान करते हैं, क्योंकि इस जंगल के अंदर कोई नियम कानून नहीं है। पावरफुल वाले लोग लोगों का सामान छीन लेते हैं, उनको जान से मार देते हैं। तो वाइफ और सन दोनों छुप जाते हैं और फादर अकेला लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसके फादर को मार देते हैं, सामान थोड़ा ले लेते हैं और उसकी बॉडी को भी उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग कैनिबल्स भी हैं। तो सन आता है वाइफ के पास। तो ये सन जो है अब हस्बैंड हो गया है। तो हस्बैंड आता है वाइफ के पास और उसको बोलता है कि तुम्हारी दवाइयां खत्म हो चुकी है, कुछ तो करना पड़ेगा। और वो उसको बताए बगैर उसको घर में लॉक करके चला जाता है इसकी दवाइयां ढूंढने। नीचे उसके पास पैंट नहीं होती है, कच्छा होता है और ऊपर उसके पास एक बनियान होती है और ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो वो भागता भागता आता है, एक घर में देखता है कि एक बच्चा और एक बूढ़ा आदमी है। वो उनके घर में घुसता है, जबरदस्ती बंदे की पैंट छीनता है, उसका जैकेट लेता है, उसके जूते लेता है और यहाँ से निकलता है अपनी मंजिल पर जाने के लिए। और रास्ते में ही देखता है कि उसके फादर को आधा पका के इन्होंने खा लिया है। तो ये अपने फादर का जो खोपड़ी बची होती है उसको जमीन में डाल के उनका बरियल करता है। और फिर रात होती है, रात में बहुत सारे भेड़िए इसके आसपास घूमते हैं, लेकिन ये जान बचाने के लिए वहाँ पर आग जलाता है और भेड़ियों से दूर रहता है। उसके बाद चलते चलते उसे रास्ते में एक टेंट हाउस मिलता है, उसके अंदर उसे कुछ सामान मिलता है। और फिर आगे जाने के बाद वो देखता है कि एक औरत जिसने उसके फादर को मारा था उनकी गैंग की, तो वो उसको फॉलो करता है। वो भी पानी को प्योरीफाई कर रही होती है और हमें दिखाई जाती है उसकी वैनिटी वैन। तो जो हस्बैंड है वो छुप के उसके पास जाता है, उससे लड़ता है और वो मर जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को लेकर साइड में छुप जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बाकी के लोग आते हैं एक बच्चे को लेकर। तो यहाँ पर जो इनका लीडर होता है उसे लगता है कि कोई ना कुछ चक्कर जरूर है। वो अपनी वाइफ को ढूंढने निकलता है अपने बंदे लेकर, लेकिन एक बंदा यहाँ पर छोड़ जाता है बच्चे के पास। तो हस्बैंड पेड़ के पीछे से निकलता है और बच्चे को खोल देता है और बच्चा चिल्ला के वहाँ से भागने लगता है। और जो दूसरा बंदा होता है जो उसकी रखवाली कर रहा था अंदर, वो उस बच्चे के पीछे भागता है। अब यहाँ पर कोई नहीं होता। तो हस्बैंड आता है यहाँ पर, एक पेटी खोलता है दवाइयों की, लेकिन उसमें लॉक लगा होता है, वो खोल ही नहीं पाता। तो वो घर के नीचे ही छुप जाता है। तो सारे लोग आते हैं, देखते हैं कि उसकी वाइफ को मार दिया है, लीडर की वाइफ को, और वो लीडर की वाइफ को श्रद्धांजलि देते हैं। और सुबह होने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं। अब घर पर सिर्फ एक ही बंदा है, जो हस्बैंड है वो घर के नीचे से निकलता है और जो अंदर बंदा सोया होता है उसके गले में होती है चाबी। तो वो नींद में ही चाबी उसके गले से निकाल लेता है और पेटी खोल के उसके अंदर से अपनी वाइफ के लिए दवाई ले लेता है और उसे वैनिटी वैन में ही लॉक करके भागने लगता है। लेकिन रास्ते में ही उसे लीडर के बहुत सारे लोग मिलते हैं। वो धीरे धीरे करके इन सबसे सर्वाइव करता है, अपने आप को बचाता है। लेकिन इसी बीच भेड़िए भी इनके पीछे लग जाते हैं। तो हस्बैंड सबसे आगे होता है, उसके पीछे गुंडे होते हैं, लेकिन गुंडे इसको पकड़ लेते हैं और इसको मारने ही वाले होते हैं। फिर यहाँ पर भेड़ियों का हमला हो जाता है और फिर से यहाँ पर चेस शुरू। सब लोग इसको बंधा हुआ छोड़कर भागने लगते हैं और हस्बैंड अपने आप को किसी तरीके से खोलता है और वो भागना शुरू करता है। और रास्ते में ही धीरे धीरे एक एक बंदे आते रहते हैं और वो उनको मारता रहता है। आखिरी में बचता है लीडर। वो लीडर का सामना करता है, वो थोड़ा लीडर को घायल करता है, तभी वहाँ पर फिर से भेड़िए आ जाते हैं। वो दोनों भागना शुरू करते हैं। अब की बार भागते भागते हस्बैंड रास्ते में एक घर पड़ता है, उसमें चला जाता है और उस घर के अंदर गन्स होती हैं, खाना होता है बढ़िया। वो अपना बैग पूरा पैक करता है, पानी खाना अपने बैग में डालता है और एक गन उठा लेता है। तभी वहाँ पर लीडर आ जाता है। इन दोनों की घमासान लड़ाई होती है। हस्बैंड एक गोली चला के लीडर का खोपड़ा खोल देता है। फिर वहाँ से वो भागना शुरू करता है और वो आता है उसी जगह पर जहाँ वो पहली बार, जहाँ से उसने जैकेट, जूते और पैंट ली थी, उनके लिए वो खाना छोड़ता है। और फिर अपने घर की ओर आता है, देखता है कि उसका घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसकी वाइफ यहाँ पर है नहीं। तो बहुत ही हताश निराश बैठ जाता है और पीछे से हमें धीरे धीरे दिखाई जाती है उसकी वाइफ अभी जिंदा है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म ऐसी है जो आपकी सर्वाइवल स्किल्स बढ़ाती है। इस मूवी के अंदर सब लोग जंगलों में रहते हैं एक दूसरे को मार के, और पानी को कैसे पीते हैं वो दिखाया गया है इसके अंदर। लकड़ियों को काट काट के कैसे वो अपना घर बनाते हैं, जानवरों से अपने आप को बचाते हैं, बहुत अच्छे से इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, जो थ्रिलर के साथ आपको बांधे रखती है कि ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।